इस कहानी की शुरुआत सन 2016 जर्मनी से होती है, जहां पर हमें अर्थ की कंडीशन को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दरअसल सोलर फ्लेयर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया है, जिसके बाद अर्थ का जो एनवायरनमेंट था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जिस तरह का सोशल एनवायरनमेंट पहले हुआ करता था, अब वो खत्म हो चुका है। जितने भी लोग बचे हुए हैं, वह छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, ताकि वह अपने आप को बचा सके। पहले जहां इंसान पैसे कमाने के लिए, लग्जरी पाने के लिए भागते थे, अब वह सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि हर एक जिंदा इंसान की सिर्फ एक ही ज़रूरत है, और वह है खाना और पानी। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए हर कोई रात को ही ट्रैवल करता है। अपने बंकर से, अपने घर से रात को ही बाहर निकलता है। साथ ही हर कोई अपने चेहरे को और पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, ताकि उस पर अल्ट्रावायलेट रेस का कोई भी असर ना हो। यहाँ पर हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो अपनी छोटी बहन और फिलिप के साथ गाड़ी में रहती है। ये सब के सब हमेशा गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। मैरी और फिलिप एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अब इन्हें पता चलता है कि पहाड़ों में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए वह तीनों तय करते हैं कि अब वह पहाड़ों की तरफ जाएंगे, और यह पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, ताकि यह अपने लिए पेट्रोल ले सके। और जब फिलिप पेट्रोल ले रहा होता है, उसी वक्त मैरी और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो अंदर से सामान इकट्ठा कर रही होती है। दरअसल इस वक्त में हर किसी को खाने और पानी की तलाश रहती है। साथ ही यहाँ पर अपने आप को दूसरे सर्वाइवर्स से बचाना भी होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी का भी खाना और पानी चुरा लेता है। और ऐसा ही इन तीनों के साथ भी होता है। जब ये तीनों अपने अपने काम में बिजी होते हैं, तभी वहाँ पर कोई ओडी मैन इनका खाना और पानी चुराकर भाग जाता है। और अब फिलिप और मैरी गाड़ी की तरफ भागते हुए आते हैं, और यह ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर मैरी की छोटी बहन नहीं है। मैरी भागते हुए अंदर जाती है और देखती है कि उस सूडी मैन ने उसकी बहन को हॉस्टेज बना कर रखा है। मैरी उससे बात करने लगती है, और तभी पीछे से मौके का फायदा उठाकर फिलिप उसके ऊपर हमला कर देता है। यह दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि आपस में इस तरीके से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वो वुडी मैन कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है। तुम्हारी गाड़ी ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं इसके इंजन में कुछ चेंज कर दूँ तो तुम इससे ट्रैवल कर सकते हो, पर इसके बदले मुझे खाना और पानी चाहिए। इसके बाद ये आपस में समझौता कर लेते हैं। ये वुडी मैन को खाना और पीने के लिए पानी देते हैं, जिसके बाद वुडी मैन इनकी गाड़ी में चेंजमेंट कर देता है, और उन्हें कहता है कि इस गाड़ी से तुम बहुत ज़्यादा ट्रैवल मत करना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। अब फिलिप तय करता है कि वो वुडी मैन को अपने साथ ले जाएगा, ताकि अगर रास्ते में गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वह उसे रिपेयर कर दे। हालांकि दोनों लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर इसके पास शायद इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और अब ये चारों के चारों गाड़ी से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। पर बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये देखते हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है, पर वहाँ मेटल का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है। पहले ये उसे हाथ से ढकेलने की कोशिश करते हैं, पर वह बहुत भारी होता है, इसलिए उसे ये हिला भी नहीं पाते। इसके बाद यह गाड़ी में रस्सी को बांधकर उस मेटल को स्ट्रक्चर को खींचते हैं। यह प्लान उनका काम कर जाता है। ये उसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो जो कि नीचे गिरी हुई है। इन्हें लगता है कि गाड़ी में खाने और पीने की कुछ न कुछ सामान हो सकता है, और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसीलिए फिलिप और हुडी मैन तय करते हैं कि वह नीचे गाड़ी के पास जाएंगे। ये दोनों के दोनों गाड़ी के पास जाते हैं, जहाँ पर सच में गाड़ी के अंदर खाना और पानी होता है। इसके बाद वॉकी टॉकी से फिलिप मैरी को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए हमें पानी का एक बड़ा डिब्बा चाहिए जो गाड़ी में है। तुम्हें उसे लेकर नीचे आना होगा। मैरी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं आऊँगी। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पर जब मैरी की बहन कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तो मैरी फिलिप की और हुडी मैन की मदद करने के लिए नीचे आ जाती है। और कुछ ही देर बाद इन तीनों को मैरी की छोटी बहन की चीख की आवाज़ आती है। तभी ये तीनों के तीनों ऊपर भागते हैं। तभी मैरी का पैर स्लिप हो जाता है, और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि वह पूरी तरह से अकेली है, और कुछ दूर चलने के बाद उसे वहां पर हुडी मैन मिल जाता है, जो मैरी को बताता है कि इससे पहले कि हम गाड़ी तक पहुंचते, हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं। यह लोग बहुत ही खतरनाक है। इन्होंने जानबूझकर हमारे लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया था। ये इंसानों को मार देते हैं,
साथ ही ये अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसीलिए हम तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाए। अब यहाँ पर मैरी को फिलिप भी मिल जाता है और वह फिलिप से कहती है कि मुझे मेरी बहन तक पहुँचना है, इसलिए हम सबको उन लोगों का पीछा करना होगा। फिलिप कहता है कि यह बेवकूफ़ी है, हमें पहाड़ों के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर पानी होने की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। तभी ऑडीमैन इन्हें बताता है कि देखो, जंगल के बीचों बीच से धुआं उठ रहा है। इसका मतलब वो लोग जिन्होंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है वो वहाँ पर है। और अब ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये दूर से देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने आग लगा रखी है। साथ ही यहाँ पर मैरी की बहन भी है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ है। अब ये एक प्लान बनाते हैं जिसमें मैरी सबसे पहले गाड़ी के पास जाएगी और गाड़ी को स्टार्ट करेगी, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी उसी वक्त वुडीमैन एक बॉटल बम ब्लास्ट कर देगा, जिससे सब लोग उस ब्लास्ट के पास जाएंगे। और तब फिलिप मैरी की छोटी बहन को जंजीरों से आज़ाद करके गाड़ी तक आ जाएगा, जहाँ पर मैरी गाड़ी में इन सब का इंतज़ार कर रही होगी। और अब प्लान बनाने के बाद मैरी गाड़ी के अंदर जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक सर्वाइवर को शक हो जाता है। वह गाड़ी के पास आ ही रहा होता है कि तभी वुडीमैन ब्लास्ट कर देता है और सब के सब ब्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। फिलिप के सामने मैरी की छोटी बहन होती है, लेकिन वो डर जाता है, इसलिए वो उसे जंजीरों से आज़ाद किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है जो उसके पैर को जख्मी कर देता है, लेकिन फिलिप किसी तरह से गाड़ी में आ जाता है जहाँ पर मैरी भी होती है। वो मैरी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यह दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फिलिप मैरी को बताता है कि अब भी तुम्हारी बहन उन लोगों के कब्जे में है, लेकिन हम उसे आज़ाद नहीं कर पाए। मैरी वापस अपनी बहन को आज़ाद करवाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन फिलिप इस फेवर में नहीं होता। वह मैरी से कहता है कि अगर हम वहाँ पर गए तो हमारी जान को खतरा होगा, इसलिए मैरी किसी भी कीमत पर अपनी बहन को आज़ाद करवाना चाहती है। इसीलिए अकेले ही वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और एक रेलवे टनल तक पहुँचती है, जहाँ पर उसे अपनी बहन का बैग मिलता है, जिससे वह समझ जाती है कि वह लोग उसकी बहन को उसी रास्ते से ले गए हैं। और अब यहाँ पर फिलिप भी आ जाता है, जो मैरी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी भी कीमत पर वुडीमैन और तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा। लेकिन उसका पैर बहुत जख्मी होता है, इसलिए मैरी कहती है कि तुम यहीं पर इंतज़ार करो, और वह अकेले ही आगे बढ़ जाती है। मैरी एक चर्च में पहुंचती है जहां पर उसको नींद आ जाती है और वह कुछ देर के लिए सो जाती है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। मैरी उससे डर जाती है, पर एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मैरी को पीने के लिए पानी भी देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से अकेले नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर तुम सेफ नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैरी उसकी बात मान जाती है। मैरी रास्ते में उसे बताती है कि मेरा एक साथी फिलिप भी है जिसका पैर जख्मी है और वह रेलवे टनल के अंदर मेरा इंतज़ार कर रहा है। और अब यहाँ दोनों के दोनों एलिजाबेथ के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मैरी देखती है कि उसकी पूरी फैमिली है। एलिजाबेथ मैरी को एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए सो जाओ। मैरी वहाँ पर सो जाती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसे उस कमरे में लॉक कर दिया गया है। यह एक लकड़ी का कमरा होता है और वह लकड़ी से बने हुए छेदों के बीच में से देखती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि फिलिप को भी ये लोग पकड़ कर ले आए हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क पर जाल बिछाया था और उसकी बहन को किडनैप किया था। फिलिप को भी अब इन्होंने पकड़ लिया है और अब एलिजाबेथ उसके कमरे में आती है और बताती है कि हम ही हैं जो लोगों को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं ताकि हम अपनी भूख मिटा सके, अपने आप को जिंदा रख सके। वो उसे एक नीली ड्रेस देती है और कहती है कि रात को हम डिनर पर मिलेंगे। यह कहकर एलिजाबेथ वहाँ से निकल जाती है और अब मैरी किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ से भागने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी पीछे का दरवाज़ा खुलता है और मैरी की बहन अंदर आ जाती है। मैरी अपनी बहन को अपने पास पाकर बहुत खुश होती है। वो उसके गले से लग जाती है, जो अपनी बहन से वादा करती है कि उसे यहाँ से बचाकर किसी भी कीमत पर ले जाएगी। इसके पास जो कपड़े होते हैं ये उसे वहाँ लकड़ी के साथ बांध देते हैं ताकि यह ऊपर से नीचे जा सके। पर तभी एलिजाबेथ का बेटा वहाँ पर आ जाता है। एलिजाबेथ का बेटा इससे पहले के कपड़े देखता मैरी जानबूझकर उसे अपने गले से लगा लेती है। ठीक इसी वक्त मैरी की छोटी बहन मौके का फ़ायदा उठाकर पीछे से उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद मैरी अपनी छोटी बहन को कपड़े से नीचे उतारती है और कहती है कि तुम जंगल की तरफ जाओ, और खुद वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर एलिजाबेथ को लगता है कि उसने उसकी बात मान ली। वो उसे अंदर ले जाती है जहाँ पर एलिजाबेथ की पूरी फैमिली होती है। यहाँ मैरी को खाना दिया जाता है, लेकिन वह इस तरह का खाना नहीं खा सकती, इसलिए वह खाना फेंक कर बाहर भागने लगती है।
और अब एलिजाबेथ का बेटा जो बेहोश था वो होश में आ चुका होता है। वो मैरी को पकड़कर बांधकर एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर पहले से ही फिलिप होता है। वो फिलिप को मार देता है और उस जगह से निकल जाता है। इसके बाद मैरी किसी तरह से चाकू से अपने हाथ को रस्सी को काटकर यहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे बंदी हैं जिसमें वुडी मैन भी एक है। और अब क्योंकि मैरी ने उस दरवाजे को खोल दिया तो सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। मैरी जंगल में जाती है जहाँ उसने अपनी बहन को जाने के लिए कहा था। वो देखती है कि वहाँ पर एलिजाबेथ ने अपने बेटे के साथ उसकी बहन को एक बार फिर से पकड़ लिया है। एलिजाबेथ मैरी से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग हो, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ हमारी टीम के साथ शामिल हो जाओ, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकली। और अब एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है और मैरी उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। और जब उसका बेटा देखता है कि उसकी मॉम जख्मी है तो वह अपनी मॉम के पास आता है, जिससे मैरी को मौका मिल जाता है और वो अपने बहन को आज़ाद करके यहाँ से निकल जाती है। जल्दी वुडी मैन भी इन्हें मिल जाता है और यह तीनों के तीनों आसमान की तरफ देखते हुए जहाँ पर पक्षी उड़ रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जिंदगी है। पर जब यह पलटकर वादी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर इन्हें बंजर चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर भी जिंदगी नहीं है। लेकिन इन्हें इस बात की तसल्ली है कि यहाँ पर कुछ पानी जरूर है, पर इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कितने वक्त तक सरवाइव कर पाएंगे। इसी सीन के साथ इस कहानी का यहीं एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।